जरा कल्पना करें कि किसी खेल के बीच में रेफरी अचानक पूरी विरोधी टीम को ही मैदान से बाहर कर दें। कोई फाउल नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस सीधा बाहर। हाँ, मतलब बिना किसी बात के सीधे गेम ही खत्म। बिल्कुल। और भारत के संघीय ढांचे में या कहिए केंद्र और राज्यों के रिश्ते में संविधान का अनुच्छेद 356 कुछ ऐसा ही बन गया था। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। सही कहा। एक ऐसा नियम जो असल में इमरजेंसी के लिए था, लेकिन धीरे धीरे एक राजनीतिक हथियार बन गया। और फिर एक केस ने इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस गहराई से विश्लेषण में हमारा मकसद यही समझना है कि संविधान के दस्तावेज और जो सरकारी आयोग की रिपोर्ट है वो क्या कहती है, और ये ऐतिहासिक एसआर बोम्मई जजमेंट आखिर है क्या। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि जब संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर बहस हो रही थी ना, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उम्मीद जताई थी कि ये एक डेड लेटर यानी एक मृत पत्र बनकर रहेगा। डेड लेटर मतलब उनका सोचना था कि इसका इस्तेमाल होगा ही नहीं। हाँ, उनका सोचना था कि इसका इस्तेमाल एकदम अंतिम विकल्प के तौर पे होगा, वो भी तब जब राज्य को पहले से चेतावनी दी जा चुकी हो। लेकिन ये तो बहुत ही भोली सोच थी ना। मतलब राजनीति में अगर किसी को इतनी बड़ी शक्ति दी जाए तो वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल, और हकीकत यही थी। 1994 से पहले इस अनुच्छेद का इस्तेमाल 90 से अधिक बार किया गया। 90 बार? बाप रे। बाप रे। हाँ, और केंद्र में बैठी सरकारें अक्सर राज्यों में अपने राजनीतिक विरोधियों को सत्ता से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। ये कोई अंतिम विकल्प नहीं था, बल्कि पहला हथियार बन गया था। मतलब जिस प्रावधान को केवल एक आपातकालीन फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इस्तेमाल होना था, उसे तो सरकारों ने अपना रोजमर्रा का सफाई करने वाला क्लीनिंग टूल बना लिया। बहुत ही सटीक उदाहरण है, और इसी लगातार हो रहे दुरुपयोग ने उस टकराव को जन्म दिया जिसका नतीजा था 1994 का ऐतिहासिक एसआर बोम्मई फैसला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई वाला मामला, राइट। हाँ, कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बोम्मई की सरकार को बिना बहुमत साबित करने का मौका दिए ही बर्खास्त कर दिया गया था। राजभवन के बंद कमरों में तय कर लिया गया कि सरकार अल्पमत में है। अरे लेकिन ऐसे कैसे? बहुमत का फैसला तो विधानसभा में होना चाहिए ना। यही बात सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने साफ की। उन्होंने एक अहम फैसला सुनाया कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं, बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस यानी विधानसभा के पटल पर होगा, जिसे हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं। और मैंने पढ़ा था कि कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर राष्ट्रपति शासन गलत पाया गया तो बर्खास्त सरकार को वापस बहाल भी किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बदलाव था। एक मरी हुई सरकार को वापस जिंदा करने की ताकत कोर्ट ने अपने पास ले ली। रुकिए, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर कोर्ट एक गिरी हुई सरकार को वापस ला सकती है, तो वो ये तय कैसे करते हैं कि राष्ट्रपति शासन सही परिस्थितियों में लगा है या गलत? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारिया आयोग की मदद से कुछ ठोस नियम तय किए ताकि सही और गलत का पैमाना साफ हो सके। तो क्या भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर केंद्र दखल दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार अनुच्छेद 356 लगाने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार एक आपराधिक या प्रशासनिक मुद्दा है। अच्छा, तो उसके लिए तो अदालतें हैं ही। हाँ, किसी मुख्यमंत्री के भ्रष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को ही सस्पेंड कर दिया जाए और जनता के वोट को पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। तो फिर इसका सही इस्तेमाल कब माना जाएगा? सही इस्तेमाल तब है जब चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली हो, जहां कोई सरकार ना बन पा रही हो, या फिर राज्य में कोई आंतरिक सशस्त्र बगावत हो जाए। और अगर राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देशों को मानने से ही इनकार कर दे तो? हाँ, वो भी एक वैध कारण है। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने पर राज्य सरकार को हटा देना, जैसे 1977 और 80 में हुआ था, या बिना पूर्व चेतावनी दिए कार्रवाई करना सरासर गलत है। मतलब इस फैसले ने असल में अंबेडकर के उसी चेतावनी वाले विजन को वापस कानूनी ताकत दे दी, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। एकदम सही समझा आपने। इसका सीधा असर लोकतंत्र और जनता के दिए गए वोट की रक्षा पर पड़ता है। कोई भी केंद्र सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुनी हुई राज्य सरकार को मनमाने ढंग से नहीं हटा सकती। तो कुल मिलाकर बोम्मई फैसले ने उस मनमाने रेफरी के हाथ तो बांध दिए। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि चुनी हुई सरकारों को कोई भी आसानी से बाहर न निकाल सके। लेकिन आज के इस जटिल गठबंधन राजनीति और दल बदल के दौर में एक बड़ा सवाल उठता है।
अगर भविष्य में कोई पूरी की पूरी पार्टी ही रातों रात पाला बदल ले और राज्य में एक अजीब सा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए, तो क्या संवैधानिक तंत्र की विफलता की कोई बिल्कुल नई और अप्रत्याशित परिभाषा उभर कर सामने आ सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि राजनीति तो हमेशा बदलती रहती है। हाँ, और जिसके लिए शायद बोम्मई फैसले के नियम भी कम पड़ जाएं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी बहुत बहस होने वाली है। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।